ऋषि अगस्त्य अपने समय के बहुत विद्वान संतों में से एक थे। उनके विषय में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, परंतु कई पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि उन्होंने ऋषि हयग्रीव द्वारा शिक्षा ली, जिन्हें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में से एक माना जाता है। वास्तव में महान ललिता सहस्रनाम स्तोत्र और ललिता त्रिशती को ऋषि हयग्रीव ने देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के आदेश पर ऋषि अगस्त्य को सिखाया था। गुरु द्रोण, जिन्हें पांडवों का गुरु माना जाता है, उनके गुरु को युद्ध कला ऋषि अगस्त्य ने ही सिखाई थी। ऋषि अगस्त्य वह थे जिन्हें तमिल भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक लिखने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें तमिलनाडु में चिकित्सा की सीधा प्रणाली को खोजने और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में नाड़ी ज्योतिष का संस्थापक भी ऋषि अगस्त्य को ही माना जाता है। हालांकि केरल वासियों का यह भी दावा है कि वो महान पुरुष ऋषि अगस्त्य ही थे जिन्होंने कलारीपयट्टू का आविष्कार किया। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य के विवाह से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है। पूर्व की ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के पास कावेरा नामक एक शिकारी राजा निवास करता था। जीवन में उसका एकमात्र उद्देश्य अपने देश का भला करना था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की। अंत में भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्री का वरदान दिया, जिसका नाम कावेरी रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने उससे यह भी कहा कि इस पुत्री के माध्यम से उसकी हर इच्छा पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ऋषि अगस्त्य का ब्रह्मगिरी पर्वतों पर भ्रमण का संयोग बना। कावेरा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि अगस्त्य से करने की इच्छा जताई। ऋषि अगस्त्य और कावेरी ने एक सुखी दाम्पत्य जीवन का उपभोग लिया, लेकिन उस समय एक असुर के अत्याचारों के कारण संपूर्ण दक्षिण भारत एक भयानक अकाल की चपेट में था। एक दिन जब ऋषि अगस्त्य स्नान करने जा रहे थे, उस समय कावेरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कावेरी को पानी में बदल दिया और उनको अपने पवित्र घड़े में रख दिया। ये उस समय की बात है जब भगवान गणेश ने एक अव्यय का रूप धारण किया था और उस घड़े को उलट दिया था। जब घड़े से पानी निकला तो उस जल ने एक धारा का रूप ले लिया और यह देखते ही देखते कावेरी नदी में परिवर्तित हो गई। यह एक बहुत विशाल 12मासी नदी बन गई। एक समय जब वृतासुर देवताओं को परेशान कर रहा था, तब देवेंद्र ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और छल से उसे मार डाला, परंतु वृतासुर के 2 सेनापति कालकेय बच गए। इंद्रदेव ने अग्निदेव और वायुदेव से उनका पीछा करके उन दोनों को मारने के आदेश दिए, परंतु कालकेय समुद्र की गहराई में चले गए और वहां जाकर छुप गए। हर दिन सूर्यास्त के बाद वो दोनों बाहर निकलते और ऋषियों, देवताओं और महान पुरुषों को परेशान करते। सूर्यास्त के बाद वापस समंदर की गहराई में जाकर छुप जाते। देवता मदद लेने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उन दोनों को पकड़ने का केवल एकमात्र तरीका है कि समंदर को सुखा दिया जाए। यह कार्य केवल एक ही महापुरुष कर सके और वो ऋषि अगस्त्य मुनि। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मदद लेने के लिए ऋषि अगस्त्य मुनि के पास पहुँचे और ऋषि अगस्त्य ने बड़ी सहजता से सहमति व्यक्त की और समुद्र का सारा पानी पी लिया और समुद्र को सुखा दिया। इससे कालकेय दोनों ही मारे गए, परंतु समुद्र का जल सूख जाने की वजह से स्थिति अकाल की ओर बढ़ गई। देवताओं ने इस विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब राजा भागीरथ धरती पर जन्म लेंगे, तब वे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे। अहल्या अथवा अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। कई कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, सबसे पहले जो त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या से विवाह करेगा। इंद्रदेव अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कराए, लेकिन तभी नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले त्रिलोक का भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गौ माता की परिक्रमा करते समय गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र गौतम से हुई। इंद्र के गलती की वजह से ऋषि गौतम ने माता अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था। कालांतर में प्रभु श्री राम के चरण से वे पुनः श्री बनी।
अहिल्या के शाप की कथा। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले। उन्होंने उस उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते? विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और प्रणय हेतु अपनी स्वीकृति नहीं दी। जब इंद्र अपने लोग लौट रहे थे तभी उनके आश्रम को आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को शाप दिया कि तू हजारों वर्षों तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करेगी, मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दी, केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौटे। अंगद एक वानर था और बाली और तारा का पुत्र था। अंगद ने राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने और उनके अपहरणकर्ता रावण से लड़ने में मदद। अंगद रामायण का एक पात्र, पंचकन्या में से एक तारा तथा किष्किंधा के राजा वनराज बाली का पुत्र, इंद्र का पौत्र और सुग्रीव का भतीजा। रावण की लंका को ध्वस्त करने वाली राम सेना का एक प्रमुख योद्धा था। बाली के मृत्यु के उपरांत सुग्रीव किष्किंधा का राजा और अंगद युवराज बना। तारा तथा अंगद अपने दूत कर्म के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। राम ने उनको रावण के पास दूत बनाकर भेजा था। वहाँ की राज्यसभा का कोई भी योद्धा उनका पैर तक नहीं डिगा सका। अंगद संबंधी प्राचीन व्याख्यानों में केवल वाल्मीकि रामायण ही प्रमाण है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण के अंगद में हनुमान के समान बल, साहस, बुद्धि और विवेक है, परंतु उनमें हनुमान जैसे हृदय की सरलता और पवित्रता नहीं है। भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें एक थे राजा बाली। अप्सरा तारा के पुत्र अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सका। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे, इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कोई उनके पैर को हिला नहीं सका था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन राम जी चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाली विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांतिदूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांतिदूत बनकर रावण के सभा में पहुँचे तो रावण ने अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहाँ मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वो हार मान लेंगे और श्री राम व पूरी सेना के साथ अयोध्या को लौट जाएंगे। इतना कहते ही अंगद अपने पैर बहुत शान से भूमि पर टिका कर खड़े हो गए। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग एक एक कर आए और अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ और सभी इस कार्य में असफल रहे। रावण की सभा में सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाद भी आया, वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसर गया, सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठा और अंगद के पास आया, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने नहीं दिया। अंगद ने रावण से कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों के लिए दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप श्री राम के चरणों को स्पर्श करें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुनकर रावण मौन रह गया और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गया।
जाम्बवंत रामायण के एक प्रमुख पात्र हैं। वे वृक्ष प्रजाति के थे। उनका संदर्भ महाभारत से भी है। सीमंतक मणि के लिए श्री कृष्ण एवं जामवंत ने नंदीवर्धन पर्वत तत्कालीन नादिया सिरोही राजस्थान पर 28 दिनों तक युद्ध चला। जामवंत को जब श्री कृष्ण के भीतर श्री राम के दर्शन हुए, तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण द्वारा स्थापित शिवलिंग विचेश्वर महादेव मंदिर नांदिया की साक्षी में करवाया। युद्ध में जाम्बवंत ने यज्ञकोप नामक राक्षस का वध किया था। हनुमान की माता अंजना ने जाम्बवंत को अपना बड़ा भ्राता माना था, जिससे वह शिवांश हनुमान के मामा बन गए। रायसेन जिले में स्थित जामगढ़ नाम का एक गांव है। माना जाता है कि यहाँ स्थित गुफा ही जामवंत जी की गुफा है। पौराणिक कथा। जाम्बवंत जी का जन्म ब्रह्मा जी से ही हुआ था। उनकी पत्नी का नाम जयवंती था। यह जब जवान थे तब भगवान त्रिविक्रम वामन जी का अवतार हुआ। तब भगवान बलि के पास 3 पग भिक्षा मांगने गए और बलि तैयार भी हो गया। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और भगवान ने देखते ही देखते 2 पग से ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान ने बलि को बांध लिया। तब जाम्बवंत जी ने बलि को बांधते हुए प्रभु की 7 प्रदक्षिणा कर ली और तब तक प्रभु पूरा बलि को पूरा बांध भी नहीं पाए थे। जब सुग्रीव जी बलि के डर से ऋषिमुखगिरी पहाड़ पर था, तब भी जाम्बवंत जी उनके साथ थे। अब उनके ज्ञान के बारे में बात बता दूं कि जब राम जी बाली को मारने जाने वाले थे, तब भी जाम्बवंत जी ने बताया था कि इन 7 पेड़ों को एक बाण से भेदेगा, वही बाली को मारेगा। ऐसा ही हुआ। एक कथा यह भी है, जब हनुमान जी लंका को जाने हुए थे, तब भी वह जाम्बवंत जी की सलाह लेकर गए थे। अब उनके बल की बात जब भगवान राम ने रावण को मारा, तो जाम्बवंत जी ने भगवान से ये वर मांगा कि मुझे युद्ध में ललकारने वाला कोई हो। तब भगवान ने कहा कि द्वापर में मैं ही तुमसे युद्ध करूंगा, और ऐसा ही हुआ। जाम्बवंत जी ने रामायण काल में श्री हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाई थी, क्योंकि भगवान इंद्र के द्वारा हनुमान जी को श्राप मिला था कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। तब सीता की खोज के दौरान हनुमान जी को लंका तक जाने का रास्ता मिला था, जो कि 100 योजन दूर था। हनुमान जी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे। तब जाम्बवंत जी ने ही उनको अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाया था। महाकाव्य श्री रामायण हम सभी को हमेशा बहुत परिचित कहानी लगती है, लेकिन जिसके बारे में हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस महाकाव्य का ऐसा ही एक छिपा हुआ विवरण जटायु की कहानी है। गिद्धों का राजा, जो गरुड़ का सबसे छोटा पुत्र और संपाति का छोटा भाई था, जिसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपने पंख खो दिए और शेष जीवन पंखहीन रहा। तब लंका के रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम बहुत क्रोधित हुए। वो और उनके भाई लक्ष्मण जंगल में उनकी तलाश के लिए निकले। ऐसा कहा जाता है कि रावण सीता का अपहरण करने के इरादे से नहीं आया था। वह सिर्फ लक्ष्मण के हाथों अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने आया था। लेकिन सीता इतनी सुंदर थी कि वो विरोध नहीं कर सका। वो उसे पाना चाहता था। रावण सीता को अपने उड़ने वाले रथ में ले जा रहा था। तो सीता माता अपने बचाव के लिए चिल्लाई। कृति ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई भी वास्तव में की मदद नहीं कर सका। उस समय जटायु एक वृक्ष की चोटी पर विश्राम कर रहे थे। उसने सीता की चीख सुनी तो वह पेड़ से कूद गया और रावण के उड़ते हुए रथ के पास गया। उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह क्रोधित था, सुनने के मूड में नहीं था। तब जटायु और रावण के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। रावण उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जटायु रावण के कुछ हथियारों को निष्क्रिय करने और उसे उसके रथ सहित पृथ्वी पर लाने में सक्षम था। रावण क्रोधित हो गया और उसने पक्षी पर तीर चलाए। उसके खंजीर से पक्षी के पंख कट गए। जटायु अब उड़ने में सक्षम नहीं था और जमीन से भी टकरा गया था। सीता माता उसकी सहायता के लिए आई, लेकिन रावण एक बार फिर उन्हें
उनके उड़ते रथ में खींच ले गया। जब संपाति के एक आदिवासी सदस्य ने उन्हें अपने भाई बहन की हालत के बारे में बताया तो वो उनके पास पहुंचे। उस मनुष्य दिन पर सूरज बहुत तेज था। जटायु घायल और पीड़ित पड़े थे। अंतिम समय में उन्हें सहज रखने के लिए संपाति ने उन्हें विशाल पंखों से ढक दिया। कुछ ही देर में राम और लक्ष्मण आए। बड़ी मुश्किल से जटायु ने अपनी कहानी बताई और राम को सीता माता के अपहरण के बारे में और रावण के रास्ते के बारे में बताया। ये सीता माता के स्थान की पहचान करने और उन्हें वापस लाने में बेहद मददगार था। जटायु ही वह व्यक्ति था जिसके बिना राम जी को सीता माता का पता नहीं मिल पाता। राम जी के स्पर्श से जटायु की मृत्यु हो गई और वो पुनर्जन्म से मुक्त हो गया। इस प्रकार वफादारी और बलिदान की एक गौरवशाली गाथा समाप्त हो गई।